बस इनके जाके प्रणाम कर लो और ये बंगला दे देंगे। मैं आज करूं कल करूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं इनकी सर्किट। और बीजेपी की औकात क्या है? खींवसर में मेरा ही तो उम्मीदवार लेके भागे जो मेरे यहाँ काम करता था। मेरे वहां तो किसान तो बिजली का बिल भरता ही नहीं, सिर्फ मैं ही भरता हूँ वहां। बस इनके जाके प्रणाम कर लो और ये बंगला दे देंगे। मैं आज करूं कल करूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं इनकी। सर्किट हाउस मुझे मिलता है और ये राजस्थान की जयपुर की सड़कें, और मुझे जरूरत कहाँ है? मुझे तो मकान देने के लिए हजारों लोग तैयार बैठा हो। हनुमान जी हमारे साथ खड़े हो, बैठो। मैं तो जिसके साथ खड़ा होता हूँ वही मकान बना लेता है। आप तो लोग तो बिजली माफ करवा रहे भाई। हमारा तो एजेंडा बिजली माफ करो। मेरे वहां तो किसान तो बिजली का बिल भरता ही नहीं, सिर्फ मैं ही भरता हूँ वहां। मैं बिल भरता हूँ और बाकी लोग नहीं भरते। इसलिए मैंने कहा बिजली माफ करो। उसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपए लगे किसानों की बिजली के, और आधी दर पे इनको करो। क्योंकि बिजली उत्पादन में अपन ने हर खेत में सोलर लगा लिया, विंड एनर्जी। बताओ कितना राजस्थान आगे जा रहा है। तो बिजली सस्ती करो राजस्थान में। और मेरे भाई के नाम से जो कनेक्शन है वो जिनमें मैं रह रहा हूँ सरकारी कार्यालय हो गया एक तरीके से। एमपी का ऑफिस भी वही चल रहा है। तो सरकारी ऑफिस कलेक्टर के करोड़ों, बाकी एसपी के, माइनिंग बोर्डों के, नगर परिषद के करोड़ से ज्यादा है। लेकिन इंटेंशन मैं वहां नहीं हूं चोरी छुपे आना और पोल से काट के भाग जाना। क्या हनुमान बेनीवाल की कनेक्शन। और मार्च में 2 लाख रुपए मैंने दिए। डीसी का मैं चेयरमैन हूं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का। 2 लाख रुपए मार्च के अंदर मैंने जमा कराए थे और उनको सेटलमेंट करके मुझे बताना चाहिए कि साहब आपके अंदर मीटर में गलत रीडिंग आई है, जो हुआ इतना पैसा आपका बनता है, वो पैसा मैं जमा करा देता। लेकिन इस तरह कनेक्शन काटना ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओछी सोच है और बीजेपी को आरएलपी से डर लगने लगे राजस्थान के अंदर, और इसलिए ये कायराना हरकत की है। तो आपसे भी नाराज हो जाएगी सरकार। ये सरकार की ही नाराजगी है कि हनुमान जी के आसपास कौन है, कहाँ बैठते हैं, इनको परेशान किया जाए। जिससे परेशान होकर ये आंदोलन छोड़ देंगे। आंदोलन थोड़ी छोड़ूंगा मैं। एसआई भर्ती को रद्द करवाना और आरपीएससी का पुनर्गठन और पेपर लीक ही करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का कमिटमेंट था, ये उनको याद दिलाना। तो पार्लियामेंट चलेगी, आप देखना चाहिए मुझे बाहर आना पड़ जाए, लेकिन मैं मेरे मुद्दे से कभी पीछे नहीं हटा। आज तक जो कहा है वो किया मैंने, और प्रयास यही किया कि सही मैं करूं, सबको साथ लेके चलूं। ये चूंकि राजस्थान में आप देखिए कि जैसे ये कार्रवाई हुई दोनों, तो आप किसी का बयान देखा क्या आपने किसी विपक्षी पार्टी का? बताओ। तो इसका मतलब विपक्ष तो मैं ही हूं ना, मैं ही विपक्ष हूं। और उन लोगों की कार्रवाई होगी बेचारों के, तभी मुझे आना पड़ेगा उनके लिए। मेरी वजह से तो 11 एमपी आए कांग्रेस पार्टी के। खाता तो नहीं खुल रहा था इनके बेचारों का। मेरे साथ बैठ के 3-4 सीट की बात करके पीठ में खंजर घोंप के एक एमपी मेरा ही कैंडिडेट वो बना के। और बीजेपी की औकात क्या है? खींवसर में मेरा ही तो उम्मीदवार लेके भागे जो मेरे यहाँ काम करता था। 5-7 हजार वोट सहानुभूति हो जाते हैं, लंबे समय से आदमी रहता है। तो इनके बाद उम्मीदवार ही नहीं। बीजेपी की तो 4 बार तो जमान जब तो ही मेरे सामने भाजपा की। ये कह रहे हमने हनुमान जी को हरा दिया। हनुमान जी को नहीं हरा दिया, हनुमान जी ने तुम आजाद कर दिया वसुंधरा से, जिसकी चप्पल तुम उठाते थे। और हनुमान जी की वजह से ही भजन लाल का अवतार हुआ। अगर हनुमान जी नहीं होते तो तुम 25 का तुम ले ना, मना कौन करा तुम्हें? अब जीतना आगे चुनाव क्या जीत, तो अभी आएंगे पंचायत पालिका के चुनाव, उसमें कितनी ताकत के साथ लड़ते हैं पता लग जाएगा कि हमारा जनाधार क्या है, किस पार्टी का क्या है। हमारा मकसद 28 है और 28 में हम किस दिशा की ओर जाता है। वसुंधरा राजे जब पावर में थी तब आपकी अदावत थी, अशोक गहलोत आए थे, आपने खूब सारे मुद्दे उठाए, मतलब उनको एक तरफ जबरदस्त